कमिंग टू चैप्टर 11, चैप्टर 11 अध्याय 11 पहला 3 वचन। तब अमोनी नहास के चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांधो और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। चैप्टर 11 में अमोनाइट्स इन लोगों से लड़ने के लिए आता है। कहाँ? जो सिटी ऑफ जबेश गिलियाद, वहां अमोनाइट्स, अमोराइट्स नहीं है, अमोनाइट्स आकर लड़ता है। सो साउल with the help of other Cynics went and defeated them, and this thing made kind of a proof to the people of Israel that he can save us. ये जो युद्ध अमोनाइट से शाऊल का पहला युद्ध में विजय हुआ, ये जो युद्ध का विजय लोगों का मन के अंदर एक अच्छा सोच दिया, ये शाऊल हमको बचाएगा। So whoever is प्लानिंग टू बिकम ए किंग, परमेश्वर ने उनको मुकुट नहीं दिया लड़ने के लिए, एक युद्ध तो दिया है ना। राजा तो बनना था, सीधा पोजीशन लेकर महल में बैठाना था, नहीं है। इधर क्या मिला? लोगों के सामने आपका पावर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ मुसीबतें हमारा सामने आना पड़ेगा, उसमें विजय पाने के बाद लोग भी क्या मानेगा, इसका अंदर पावर है। दैट इज चैप्टर 11, चैप्टर 11 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। रीड। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उन्होंने कुछ लोग था ये शाऊल पर डाउट डाला था, उन लोगों को लेके आके क्या करने के लिए बोला? उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाऊल ने बोला मत मार, परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। शाऊल सब लोग गया गिलगाल में, बाकी वचन से बता रहा हूं। शाऊल और बाकी लोग गिलगाल में गया, गिलगाल में जाकर सब मिलकर ही इज आवर किंग कर परमेश्वर के सामने बोल दिया। So chapter 11 finish. Coming to chapter 12, read 1 to 3. तब शमूएल ने सारे इस्राएल से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वहाँ राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरा बाल सफेद हो गए हैं। Who is speaking? शाऊल और शमूएल? शमूएल बुढ़ा हो गया। शमूएल ने जाकर कुछ बातें इस्राएल लोगों से बताता है, परमेश्वर की आज्ञा को मान के जीना, डोंट डिसोबे हिम, अब फॉलो हिज कमांडमेंट। एंड ही सेड वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर, तुम लोगों का डिजायर के अनुसार ये राजा को परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा था इसलिए दिया। इसलिए अच्छा जिंदगी जीना, नहीं जिया तो क्या होगा? खतरा है जीवन में। ये बोलते हुए चैप्टर 12 ends. Coming to chapter 13, Saul fights the Philistines. Read. शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और उसके इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अभी तो टोटल कितना होगा? 2 वर्ष। 1 2 + 1 3. Read. Which वर्ष? 2 onwards. फिर शाऊल ने इस्राएलियों से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया, और उन्हें से 2000 शाऊल के हाथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे, और 1000 शाऊल ने कुछ सैनिक को बनाया, एक झुंडू को बनाया, झुंडू को बनाकर अभी 13 अध्याय का 5 से लेकर फिलिस्तीन का लोगों ने शाऊल से लड़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब इस्राएल लोगों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। नाउ द फिलिस्तीन्स आर कमिंग टू डिफीट द पीपल ऑफ इजराइल। बट व्हेन शमूएल शाऊल को बोला था, तुझे राजा बनाने के बाद एक काम बाकी है, वो मैं आकर करूंगा गिलगाल में, वो ये था वहां कुछ बलि चढ़ाना था, वो बलि शमूएल ही आके करूंगा करके बोला था। अभी ये युद्ध का समय आ गया, फिलिस्तीन लोगों से शाऊल और सब लोग कहाँ आ गया? गिलगाल में आ गया। ये बलि कहाँ चढ़ाना था? गिलगाल में। अभी वहां का लोगों ने शाऊल से बोला बलि चढ़ाओ करके, लोगों का बात
नहीं मानना है, किसकी बात मानना था? परमेश्वर एक बात बोला था, शाऊल ने आके करेगा। That sacrifice should be done by Samuel. And this thing in chapter 10 itself, Samuel told to Shaul. So this was the condition. You will be the king, but you should not do this. I will come and do. कहाँ? गिलगाल में। लोग बोलने से, दबाव देने से शाऊल ने क्या कर दिया? जल्दी से कर दिया। अभी शमूएल आया, वर्स 13। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। और वो मूर्खता का काम के बारे में पढ़ना है तो 10 का 8 जाके पढ़ना, फिर आकर ये पढ़ना। वो बलि शमूएल के हाथों से होना था, शाऊल ने किया। देन 14 परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। कौन किससे बोल रहा है? शमूएल शाऊल से बोला, अभी तेरा राज्य न बना रहेगा। देयर वाज अ कंडीशन, वो कंडीशन को तोड़ दिया। और आगे, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने इसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं माना। तब शमूएल ने चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन से गिबा को गया, और शाऊल ने अपने हाथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए, और शमूएल ने उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे, और फलिस्ती मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे। और फिलिस्तियों की छावनी से आक्रमण करने 3 दल बांधकर निकले। एक दल में शुआल नामक देश की ओर फिर के ओरपा का मार्ग लिया, एक और दल से मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर उसे देश का मार्ग लिया सबोई नामक तराई की और जंगल की तरफ। इज़राइल के पूरे देश के लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था, इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उसके हसुओं फालों खेती से सिसरू लो और कुल्हाड़ियों की घारे और पेनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों से अभी शाऊल का बेटा जोनाथन के नाम भी आप लोग इधर देख सकता है। ये कनेक्टिंग टू चैप्टर 14 मैंने बता रहा हूँ, अध्याय 14 भी कनेक्टिंग करके। जोनाथन ने जाकर एक अचानक से फिलिस्ती लोगों से एक युद्ध शुरू किया। यह युद्ध की वजह से एक बड़ा युद्ध होने वाला है, बाद में पढ़ेंगे। जोनाथन शाऊल का बेटा। सो जोनाथन Saul's son demonstrated his courage and leadership by leading a surprise attack against Philistines. The attack triggers a larger battle and the Israel gain upper hand. ये जो युद्ध में इस्राएल लोगों को विक्ट्री मिला, विजय तो मिला। However, Saul's rash oath forbidding anyone from eating until the battle's win hindered the Israel ability to fully exploit their advantage. शाऊल ने और एक बातें वहां बांधा। शंभू वाच तो अच्छा है, बाद में बांधेंगे। सो चैप्टर 14 का 24 से लेकर पढ़ना। शाऊल ने एक वो लिए, एक मन्नत किया, वो क्या है पढ़ेंगे 24 14 का 24। परंतु इज़राइल पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न लिया, और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ
अपने मुंह तक न ले गया। अभी शाऊल ने एक बात बोला, हम हमारा एनिमीज को गिराना समेत हम कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना। ये जोनाथन को पता नहीं था। जोनाथन ने आके क्या खा लिया। जब जोनाथन ने खाया तब लोगों ने बोला आपका पिता तो बोला था, मना किया था खाने के लिए। तब जोनाथन ने वहां एक बात बोलता है 14 का 29 में, माई फादर हैज ट्रबल्ड द लैंड, मेरा पिता इस जगह को 29 वर्स 29 योनातान ने कहा मेरे पिता के लोगों को कष्ट दिया है, देखो क्या मैं खाया करके भी वहां लिखा है 28 में। 28 में तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा तेरा पिता ने लोगों से को कड़ी शपथ धरा के कहा शापित हो वह जो आज कुछ खाए, और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंख कैसी चमक उठी है। और पढ़ो। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फलिस्ती मारे नहीं गए। उसी दिन वे मिकमास से लेकर अहियालोन तक फिलिस्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए, इसलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब उसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा तुमने तो विश्वासघात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा लोगों के बीच में इधर उधर फिर के So now they are going to fight against Philistines. इसका बीच में ये जो मन्नत क्या बोलते हैं, मन्नत ही बोलते हैं ना, शपथ लिए थे लोग खाना हम नहीं खाएंगे करके, जोनाथन ने खाया। उसके बाद युद्ध में जाने का समय शाऊल ने परमेश्वर से पूछा क्या हम जाए, परमेश्वर ने बिल्कुल उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी शाऊल के द्वारा बताया गया था, परमेश्वर ने इनको रिजेक्ट किया क्योंकि वो गलत काम उन्होंने किया। प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला। वो बाकी वचन मैंने बोल के जा रहा हूँ 40, 41, 42, 43। उसके बाद ये वहां बाप और बेटा का बीच में कुछ बातें चलता है, लोगों का बीच में भी। उसके बाद योनाथन ने मान लेता है मैं मर जाऊंगा और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत किया। और दैट इज रिटन इन वर्स 43। शाऊल ने फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है ऐसा कुछ नहीं होना है मेरा जीवन में करके। उसके बाद वर्स 41, शाऊल फाइट इजराइल्स एनिमीज, फिर ये लोग इजराइल के एनिमीज के साथ युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। When Saul had taken kingship over Israel, he fought against all the enemies on every side, against Moab, against Ammonites, against Edom, and against king of Zobah, and against Philistines. Wherever he turned, he routed them. And he 48, and he did valiantly and struck the Amalekites and delivered Israel out of the hands of those who plundered them. So now the sons of Saul were Jonathan, Ishvi, and Malchishua, and the names of his two daughters were these. Name of the first one was Merab and Michal, and name of the Saul's wife was Abinoam. शाऊल का पूरे परिवार का बारे में वहां वचन 47 से लेकर दिया है। तो तब क्या हुआ, इधर इतना आवाज से मैं चिल्ला रहा हूं वो सुनाई दे रही हुई है, वो छोड़ दो। 52, there was a hard fighting against Philistines all the days of Saul. साउल जितना समय तक था उतना दिन तक फिलिस्तीन लोगों से इन लोगों का लड़ाई चलते गए। And when Saul saw any strong man or valiant man, he attached him to himself. कुछ बड़ा बड़ा लोगों को, सामर्थ्य लोगों को मिला तो शाऊल क्या करते गए, उनके झुंड में जोड़ते गया, क्योंकि परमेश्वर अभी तक इनको कोई उत्तर नहीं दिया। ये बोलते हुए चैप्टर 14 खत्म हो जाता है। चैप्टर 15 रीड 15 1 2 3 4 1 2 3। शमूएल ने शाऊल से कहा यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने
के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग से उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या तो गाय, क्या coming बैल, to क्या chapter बकरिया, 15, क्या ऊंट, गधा सब। चैप्टर 15 में परमेश्वर ने शाऊल से बोला जो अमोराइस था, अमालेकिट्स था, अमालेकिट्स का पूरा जगह पे जाकर सांप को नाश करना, कुछ भी नहीं लेना वहां से, सांप को खत्म कर देना, कुछ भी नहीं लेना करके बोला। शाऊल ने फिर भी गलती करता है। वर्स 19 ऑनवर्ड्स यू कैन सी, जो चीजें नहीं लेना करके बोला था शाऊल ने वहां से वो लेके आया। फिर जब शमूएल ने आकर पूछा, शाऊल ने बताया मैंने परमेश्वर को बातों को माना करके बोला, झूठ बोला। उसके बाद बोला कुछ लोगों ने वहां से क्या क्या लेके आया। वर्स 21, 15 का 21। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आ गए। शमूएल को शाऊल ने क्या बोला, हम अभी ये बैल बकरियों को लेके आए ना, इसको हम क्या करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, परमेश्वर खुशी होगा। इसलिए वहां लिखा है वचन 22 में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मतलब ये गलती किया करके मानता नहीं है, गलती करके आकर फिर भी क्या बोल रहा है, कुछ बहाना बनाकर कुछ तो खुद का न्यायीकरण करते हैं। मतलब मैं अच्छा ही किया, उसको लेके आया, हम अभी क्या करने वाला है, उसको लेकर बलि चढ़ाएंगे। तब शमूएल ने शाऊल से पूछा, आज्ञा को मानना सबसे उत्तम है बलि चढ़ाने से भी, वही लिखा है वहां, टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और नीचे आते आते 24 में शाऊल ने कबूल कर दिया, आई हैव सिन्ड। पर पढ़िए, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की कबूल आज्ञा कर और दिया, मेरी बातों को यस उल्लंघन मैंने किया। गलती किया, मैंने लोगों से डरा, लोगों की बात मानी, लोगों को बात माना, आई हैव फियर द पीपल। वो जो सैक्रिफाइस नहीं करने का था वो भी कैसे किया, लोगों ने बताया इसलिए किया, इधर भी ऐसे किया। ये बोलते हुए चैप्टर 15 खत्म। अभी शाऊल परमेश्वर की नजरों में पूरी रूप से बिगड़ गए, रिजेक्टेड पीस है। कमिंग टू चैप्टर 16, हमारा चरवाहा दाऊद का इंट्रोडक्शन है। दाऊद किसका बेटा था? अभी शमूएल को परमेश्वर ने बताया एक नया राजा का जरूरत है, तू अभी उनको अभिषेक करने के लिए जाना। ये जाते जाते कहां पहुंच गया? वर्ष 16 का 1 से लेकर पढ़िए। 16। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेथलेहम वासी ईशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसको। अभी शमूएल को परमेश्वर ने बोला बेथलेहम वासी ईशे के घर पे जाना, वहां से तू राजा को चुनना है। ये गया दाऊद तो वहां रेगिस्तान में मतलब बाहर बकरियों को चराते हुए है, 22 लोग घर पे है। ये गया किससे मिला? जसी से मिला। तब एक एक लड़का लोग आगे आया, शाऊल ने बोला ये होगा ये होगा, परमेश्वर ने बोला ये नहीं ये नहीं ये नहीं है करके बोला। वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल से बोला उन लोगों का बाहर शरीर को, जिम बॉडी को सब कुछ नहीं देखना, क्या देखना है करके बोला। 7वां वचन, हृदय को देखना। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप को दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, पर मनुष्य। बताता हूँ, घर पे गया, एक एक लोगों को आकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने बोला इनके शरीर को, बल को मत देखना, कहा क्या देखना, इसका हृदय को देखना है। सब लोग आते आते चले गए, किसी को भी नहीं मिला। तब जसी से शमूएल ने पूछा और कोई नहीं है क्या?
तब जस्सी ने बताया और एक है, वो क्या कर रहा है। तब शमूएल ने बोला उनको लोगों को भेजकर उनको बुलाओ, यही है इजराइल का नया राजा। उनका ऊपर तेल लगाते हुए, that verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, and Samuel rose up and went to Ramah. शमूएल किसको राजा बनाने के लिए अभिषेक किया? डेविड दाऊद को। वर्स 14, दाऊद इसके बाद ये जो शाऊल था ना, शाऊल का पैलेस में, महल में वीणा बजाने वाला एक सेवक करते थे। राजा बनाया, अभिषेक किया, तुरंत जाकर कुर्सी पे नहीं बैठा। वो शमूएल का एक सेवक लोग में काम करते थे, वीणा बजाने एक सब काम को। फिर भी वचन 17 अध्याय 17 में आप लोग देख सकता है, अध्याय 16 में भी आप लोग देख सकता है, इन्होंने वापस भी चले गया। डेविड टुक द लायर एंड प्लेड विद, वापस भी चले जाता है। और 17 में आते आते देख सकता है फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन का एक बड़ा आदमी का कहानी, दाऊद एंड गोलियत। अभी दाऊद को भी लोग इनको राजा है करके मानना है, तो एक बड़ा काम करने का समय आ गया। शाऊल का जिंदगी में एक मुसीबत आ गया। द थिंग वाज, I am forgetting English, but you are getting what I am saying. So in chapter 16, I think till 15 I used English. In chapter 16, anointing David as a king. So in the last, Samuel said to Jesse to bring David, and he anointed him, and he was serving Saul in his palace as a music, क्या बोलते, वर्शिप लीडर, गिटार, वीणा बजाते थे। He used to play वीणा, guitar kind of a thing. Then chapter 17, now the thing was, the Philistines came against Israel. That's why I said जोनाथन ने कुछ जल्दीपन में जाकर फिलिस्तीन से अटैक किया था। अभी वो लोग, they are planning to attack them back. Jonathan went and did an attack, all of a sudden attack. That's why I said आने वाला दिनों में इसका क्या होगा, प्रभाव तो होगा। Coming days, the people of Philistines are going to attack Israel. Now in chapter 17 they came to attack, and one man was there, his name is Goliath. Read chapter 17, 1, 2, 3. अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा के शोको में एक साथ होकर शोको और अजेका के बीच एस्पोदमोमी में डेरे डाले। शाऊल और इज़राइल पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती भाती। और फलिस्तियों तो एक और के पहाड़ पर और इज़राइल दूसरी और एक के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच में तराई थी। तब फलिस्तियों ने छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी ऊंचाई 6 हाथ एक सीता थी। Okay, now Philistines are going to attack Israel people. Now Saul is in trouble, so he needs someone to help. So he will ask to many people, who is there to ready, who is there to help. So coming to verse 12 onwards, you will find, now again you will find the name of David by saying, दाऊद ने इसके बाद, ये सब कुछ होने के बाद, फिर भी उनका बैल बकरियों को चराने के लिए गए थे। अभी वो वहां से वापस आ जाता है। Verse 14, David was the youngest, the 3 eldest followed Saul, but David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. For 40 days the Philistines came forward and took their 40 days हो गया, ये फिलिस्तीन लोग इसराइल लोगों से लड़ने के लिए आकर तैयार है। अभी दाऊद कहाँ है? David again went back to Bethlehem. 17, and Jesse said to David his son, take for your brothers an ephah of this parched grain and these 10 loaves, and carry them quickly to the camp of your brothers, and take these 10, कुछ चीजों लेके आने के लिए बोलता है जेसी ने दाऊद से। रीड फ्रॉम 19 17 verse 19. शाऊल और तेरे भाई और समस्त इज़राइल पुरुष एला
नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पहाड़ पर पहुंचा। तब इजराइलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना सामने Okay. So again now David coming to the picture, and he said he came to know about this Philistine and these things and all, and he said, I will go, मैं करूँगा. That is written in verse 31 onwards. 31। जब दाऊद की बातें की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस So Saul came to know that David is willing to do, but people are rejecting him by saying, "Tu to youth hai, jawan hai." That is written in 33. You are a youth, how can you do this? Because that man is very big. गोलियत बहुत बड़ा है, एक जाइंट जैसा है वो. So in verse 34, David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or bear and took the lamb from the flock, and I went after them and struck them. दाऊद ने क्या बोला? मैंने शेर को, बालू को, सबको मैंने वहां मार डाला, उतना पावर तो मुझ में है. And finally they agrees. Then Saul will give his kapda and his all this war में पहनने वाला, all these weapons and everything to David. Verse 38 onwards, David will not take all those things. David ने मना कर देते, मुझे ये सब कुछ जरूरत नहीं है. 41 onwards, Philistines आगे आया, and when the Philistines looked and saw David, then Philistine लोग आगे आकर दाऊद को देखा, वो लोग हंसने लगा. छोटा सा बंदा, क्या है, कुछ वेपन भी नहीं है, नो वेपन, नथिंग, ही इज स्टैंडिंग. हु? Then Goliath started mocking David. Where it is written? 44. Then 45. You come to me with a, दाऊद ने बताता है फिलिस्ती लोगों से और गोलियात से, तुम लोग क्या कर लेके आ रहा है? You are coming with a sword, but I will come in the name of God, the armies of Israel. इजराइल का सेना परमेश्वर के नाम पर मैं आता हूं करके दाऊद ने आगे गया. Read. Which verse? 48 onwards. तब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया. तब दाऊद ने सेना की और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा. फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर अपने एक पत्थर निकाला और उसके गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा. नाउ दाऊद ने बहुत अच्छा से युद्ध में लड़ा. 5 पत्थर था, उसमें से एक पत्थर लेकर गोलियात को नीचे गिराया, उसका गला काट कर लेके आया. नाउ द लेडीज आर सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर डैनियल, नॉट डैनियल, डेविड. व्हाट वाज दैट सॉन्ग? शाऊल ने तो एक मारा, 1000 के बराबर में. So we will come to chapter 18. In chapter 18 you will see the friendship between Jonathan and David. Jonathan किसका बेटा है? शाऊल का बेटा. और जोनाथन का फ्रेंडशिप. एट द सेम टाइम शाऊल को दाऊद का ऊपर जलन. शाऊल इज एंग्री विथ डेविड बिकॉज ये औरत लोग ऐसा गाना गाया 18 का साथ में लिखा है. अभी नाम किसका बढ़ गया? राजा कौन है? शाऊल सोच रहा है, शाऊल इज थिंकिंग ही इज द किंग, बट अकॉर्डिंग टू गॉड डेविड इज द किंग. According to the people, Saul is the king. According to God, David is the king. Now David defeated Goliath, the Philistines, and when he came, people started praising David. These things made a jealous feeling in the heart of Saul. And now he is trying to kill David. अभी साउल का मन में एक ही बात है, किसको मारना है? डेविड को.
Then verse 12, 18 verse 12. शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के हाथ था। Saul is afraid of David because the spirit of the Lord is with David. Then verse 22. फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है। उसके पहले वो वचन पढ़ने के पहले और एक बात भी है। नाउ शाऊल का बेटे लोगों का कहानी आ जाता है। वर्स 17, Then Saul said to David, Here is my elder daughter Mirab. शाऊल ने एक योजना बनाता है क्या करने का, बेटी देनी। शाऊल का बेटी है मिराब, मिराब से दाऊद के शादी करवाना है। I will give her to you for a wife. Only be valiant for me and fight the Lord's battle. For Saul thought, let not my hand be against him, but let the hand of the Philistines be against him. शाऊल ने ऐसा प्लान बनाया, मेरा बेटी को इससे शादी करवा दूंगा, ये मेरी तरफ से लड़ेगा, फिलिस्तीन लोग शाऊल दाऊद को क्या करेगा, मार डालेगा, मैं मारने की जरूरत, I will not kill David, but I will give my daughter to him, so that when he go for war, Philistines will kill him. This was the plan by Saul. But for the first proposal, David ने क्या किया? He rejected the proposal. But the second one came with more sweetness. उसका नाम है मीकल. Now verse 20. Now Saul's daughter Michal loved David. इधर एक प्यार की चक्कर चलता है. मीकल दूसरी लड़की थी, दाऊद से प्यार करती थी. ये घर पे जाकर बताई. शाऊल ने मान लिया. उनका 6 लोगों को बेचकर बोला दाऊद से, ऐसा ऐसा बात चल रहा है, शादी कर लो. दाऊद ने पहले क्या बोला, मना कर दिया. दूसरी बार फिर बोला, तब दाऊद ने बोला, अरे मुझको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं ये शादी करने का समय. उन्होंने बोला कुछ नहीं देना. तब दाऊद ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया. ही एक्सेप्टेड. एंड इन वर्स 27, राजा का दामाद बन गया. सच में तो ये कहानी, डुप्लीकेट राजा मतलब शाऊल का दामाद बन गया. बुलाहट को भूल गया. बुलाहट क्या था, राजा बनने के लिए. अभी क्या पकड़ लिया, रानी मिल गया. अभी सब वानियां बंद हो जाएगा. So chapter 19, read first 2-3 verses. Chapter 19. शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था. योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि तुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊँगा. योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसने सब कामों तेरे विरुद्ध तेरे बहुत हित के हैं. इसके अपने प्राण पर खेलकर उस फलिस्ती को मार डाला. अभी चैप्टर 19 में आप लोग फिर देख सकता है, दाऊद के शादी हो गया, फिर भी शाऊल ने दाऊद को मारना चाहता था. जोनाथन दाऊद से बहुत अच्छा प्यार करते थे. इन दोनों का रिश्ता को कैसे बोलते हैं, क्योंकि इनका बहन को शादी किया ना, साला बन जाता है, साला बन गया है. ब्रदर इन लॉ रिलेशनशिप दे नाउ दे हैव. बट जोनाथन लव्ड डेविड as he loved himself. खुद को जैसा प्यार करता है ऐसे प्यार किया. उसके बाद जोनाथन ने दाऊद से बताता है, जोनाथन will tell to David that I will speak about you to my father, and if there is nothing negative about you, you can come and you can see. Again there is a war from verse 8, 19 verse 8. एक युद्ध हुआ फिलिस्तीन से, दाऊद आया. वो जो युद्ध का समय में शाऊल ने बताया था जोनाथन से,
जब तक परमेश्वर है, क्योंकि इफ आई मिस दिस आई हैव टू रिपीट दिस अगेन. सो चैप्टर 19 में जोनाथन अगेन शाऊल को दाऊद से बताता है मेरा पिता तो तुझे मारना ही चाहता है. उसके बाद चैप्टर 20 का वर्सेस चैप्टर 20 वर्सेस 18 ऑनवर्ड्स एक कहानी है. जोनाथन ने दाऊद से बताता है इस आज रात को अमावासी का दिन है और पूर्ण चंद्र का दिन है. फुल मून है, फुल मून, न्यू मून. हाँ, ये जो नया रात चांद को है। सब लोग खाने के लिए बैठने का समय दाऊद नहीं था. तब जोनाथन ने पूछता है, जोनाथन नहीं, शाऊल ने पूछता है इनके बारे में. वहां जोनाथन दाऊद से एक बात बताता है, एक आरो के क्या बोलते हैं, फिर तीर को डालने का समय वो तेरा साइड पे गिरा, एक लड़का को मैं भेजूंगा लेने के लिए, तब तू को इधर कुछ खतरा नहीं है, घर पे आ जाना. वो तुझसे भी दूर गिरा तो एक लड़का को मैं भेजूंगा, तब क्या है उसका मतलब, खतरा। बिल्कुल मत आना इधर, तेरा जीवन में हमला होने वाला है करके बोला. उसके बाद वो कहाँ गिरा, दूरी गिरा. दाऊद वहां से भाग गया. कहाँ कहाँ भागा, मैंने जगह बताता हूँ. नायोत में नायोत इन रामा में मारा नहीं, भागा. नोब करके जगह पे गया, गात में गया, अदुल्लाम में गया, मिस्पा में गया, मिस्पा वो मोवाब, हेरेत करके एक जंगल में घूमा. ये कहाँ कहाँ जाता है, वहां शाऊल को पता चलता है, किसी ने बोलता है ये इधर है। फिर भी भागते भागते गया. जिप में करके जगह पे गया, जिप. देन चैप्टर 23 वर्स 2 पढ़िए. 23 वर्ष 2। 23 वर्स 2. तब दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं जाकर क्या पलिश्तियों हुआ? को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा जा और पलिश्तियों को मार के किला को 21-22 का मैंने बोला कहाँ कौन सा जगह पे भाग गया. सारांश में जगह का नाम बताया. बताने के बाद मैंने ये भी बताया ये जो जगह पे जाकर चुप जाता है वहां शाऊल को पता चला, इसलिए फिर भागना पड़ा. कमिंग टू 23 वर्स 2 फिर आप लोग देख सकते हैं.